जी बोले आप शुरुआत कर लो एक बार। अभयदास जी महाराज यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं और वो बायुसा मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं और वार्ता के लिए कल से वो वहाँ बैठे हैं एक मकान पर और वार्ता के लिए आप लोग भी वहाँ पर आए थे। क्या बात हुई और आगे का क्या कदम है आपका? हमारे को आज सुबह पीर जी गंगानाथ जी बावसी ने जो चातुर्मास में विराजे हुए हैं सिरे मंदिर धाम पर, आपने आदेश दिया योगी आनंदनाथ जी महाराज जी को और मुझे और पारस जी को, पारस जी मानी, उनको आदेश ये दिया है कि वहाँ जाकर उनको समझाइए अभयदास जी महाराज जी को और उस अनशन को त्यागे, अन्न जल ग्रहण करें और कथा प्रारंभ करें। और जालोर वासियों को लेकर वहाँ जो अनशन कर रहा है उन सबको कहे कि अपना अपना व्यापार को खोलें, घर परिवार को जाकर संभालें और उन परिवार को ध्यान रखें, समय निकाल कर जाकर वहाँ कथा का श्रवण करें। जालोर के अंदर शांति भंग करने का प्रयास ना करें, विवादित बयान मत करें। ये शिव जी का महीना होता है, 11 महीने में से एक महीना ये जो श्रावण का जो महीना है भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने के अंदर महाराज जी को तखतगढ़ से जो यहाँ जालोर में लाकर उनसे कथा का श्रवण करवा रहे हैं, ये पूरा एक महीने का है। भागवत कथा, रामायण, महाभारत और शिव पुराण इस कथा का आयोजन यहाँ पे नानी भैरव मायरव ये कार्यक्रम का पूरा 30 दिन का रखा है। और बावसी ने भी कौशल्या धर्मशाला में भी उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कथावाचक वगैरह उनका टीम को सबको ठहरने दो, उनमें कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ ठहरे भले एक महीना तक। और जालोर के अंदर आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम का यूं लड़ाई होना, दंगा होना वगैरह कभी ऐसा कोई इतिहास में नहीं हुआ। इससे पहले कभी हुआ है वो समय को बात नहीं कर सकते। अभी इन 60-70 सालों में कभी ऐसा कोई घटना हुई नहीं। अगर किसी चीज को छोटी मोटी विवाद हुआ है या तो कोर्ट से निपट गया या अखाड़े में आकर वहां आपस में आमने सामने बैठकर उसकी समझौता हुआ है। पीर जी बावसी सुबह से इतना चिंतित थे जालोर में ये क्या हो रहा है। महाराज जी अगर बायोसा माता जी का मंदिर का दर्शन करना था, 3 दिन पहले आप खुद स्वयं पधारे थे वहां पे, पधार कर बायोसा माता जी का मंदिर का दर्शन किए, दर्शन करके वापस पधार जाते। वहां जो भी मजार था क्या नहीं था वो प्रशासन अपने आप कार्रवाई करेगी, उससे मांग करेंगे, हकीकत जो भी होगा सामने आएगा, उस हिसाब से उसकी कार्रवाई चलेगी। लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास करना, सब एक साथ चलो वहाँ पे, और ये तो खिलजी के औलाद है, औरंगजेब के औलाद है, इस प्रकार से मतलब किसी भड़काऊ टाइप का अपने को कहना उचित नहीं, शोभा नहीं देता है। श्रावण मास के महीने के अंदर भगवान शिव की महिमा, विष्णु भगवान की महिमा, ब्रह्मा जी की महिमा हो, रामचंद्र जी की महिमा, उन लोगों ने किस प्रकार से हमारे को जीवन का मार्ग बताया। रामचंद्र जी ने मानव कल्याण के लिए क्या क्या मार्ग बताया, जीने का क्या मार्ग दिया। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जाबाली ऋषि जी, वीरमदेव जी हुए हैं, उनकी गाथा गाएं ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को समझ में आवे जाबाली ऋषि कौन थे, वीरमदेव जी ने यहाँ पर कितनी बड़ी संघर्ष की, और जलंधरनाथ जी की तपोभूमि वीर शांतिनाथ जी महाराज जी ने कितनी संघर्ष किया है। इस प्रकार के महान विभूतियां जो जालोर शहर में, जालोर जिला में जो हुए हैं, उनके बारे में बखान करें, भगवान के बारे में बखान करें, लोगों को जानकारी मिले। लेकिन आज हम लोग जो समझाने के लिए महाराज जी के लिए गए हैं, तो पीर जी महाराज जी ने हमारे को भेजा, जाके उनको समझाइए, जल वगैरह ग्रहण करने को बोलना, अनशन को त्यागे। और महाराज जी ने खुद मेरे सामने सुबह 8 बजे महाराज जी को फोन करके 3 बार हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जी मेरी बात मान जाओ, महाराज जी मेरी बात मान जाओ, अनशन को त्याग दो, जालोर में अशांति मत फैलाओ, आप कथा करने के लिए पधारे हैं, कथा करो, लोगों को श्रवण कराओ, अच्छा शिक्षा दो। आप ये जो जिद लेके बैठे हैं, आप बायोसा का माता का मंदिर का दर्शन करो, इस तरीके से माहौल को मत बिगाड़ो, लोगों को काम धंधा करने दो, सुख शांति से जीने दो। ये बावसी ने मेरे सामने फोन पे अभयदास जी महाराज जी को कहा। हमने भी यहाँ आकर आनंदनाथ जी महाराज जी ने, पारस जी ने, और भी जो यहाँ गणमान्य जो शहर के थे हमारे साथ जो पधारे थे, वो सभी जने यहाँ साईनाथ जी, जन्नेश्वर जी से आप स्वयं रात को पधारे थे। रात को पधार कर महाराज जी को समझाया। सुबह वापस हम आए हैं, इनको सूचना मिलती तुरंत वहां से जन्नेश्वर जी से रवाना होकर वहां स्थल पर पहुंच गए जहां अनशन में वो विराजे हुए थे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने भी काफी समझाने का पूरा प्रयास किया। उनसे यही कहा कि भाई आप अनशन को त्याग दो, बायोसा माता जी का मंदिर का दर्शन करना है, हम सब कुछ साथ चलेंगे। मैंने स्वयं कहा, आनंदनाथ जी ने कहा, आपने भी कहा, हम खुद स्वयं साथ चलेंगे और पैदल चलेंगे, लेकिन टुकड़ी टुकड़ी में दर्शन कराएंगे, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर उसमें से किसी ने भी, बाहर से भी, तखतगढ़ से भी 50 लोग आए हुए, उनमें से किसी ने भी उस मजार के ऊपर पत्थर मारा या हथौड़ी से कोई डंडा ठोक दिया, हथौड़ी मार दी या कोई लात मार दिया, तो आज शांति भंग होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुसलमान भी वहां से उठा हो जाएंगे, वो भी दंगा करना चालू कर देंगे और आपस में लड़ जाएंगे, ये शांति भंग।
आपने जो बातें रखी इस तरह की बातें उसको वो हमने क्या तो स्वीकार ये- नहीं कर रहे हैं क्या? स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सब एक साथ चलकर वहां दर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रही है। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, इसलिए आप में से 50-50 करके दर्शन कराएंगे और हमारी जिम्मेदारी है सभी को दर्शन कर, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे पूरा जालौर की जनता क्यों ना हो, सभी को 50-50 करके दर्शन करा के सबको फ्री करेंगे। वो भीड़ के साथ में जाने का मकसद क्या है उनका? उनका भीड़ के साथ में जाने का मकसद हमारे को अंडरग्राउंड ये पता चला है कि अब राम जाने उनके मन में क्या चल रहा है। अब हमारा तो मन में यही लग रहा है कि वो उस मजार को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। अगर उसको नुकसान पहुंचाते फिर मुसलमान भी खड़े होंगे, फिर हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाएगा। आज तक जालौर में इतिहास में अभी इन 60-70 सालों में जो नहीं घटी वो घटना वापस घट जाए। आगे आपका क्या कदम रहेगा? हमारा तो कदम यही है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी तरफ से जो समझाना था उनको समझा दिया है। वहां जितने भी लोग बैठे हैं उनको इस मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको सूचित करना चाहता हूं। और आप अपना अपना घर का काम कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपना बच्चों का पाल पोषण कीजिए और दुकान खोलकर अपना धंधा कीजिए। और समय निकालकर अगर वो खता करते हैं तो सुनने के लिए पधारिए। नहीं, कालका जी माता मंदिर का दर्शन कीजिए, वायोसा माता मंदिर का दर्शन कीजिए और माता जी का मंदिर है चारों शहर में बहुत सारा। चामुंडा माता जी का मंदिर का दर्शन कीजिए, नागनीची माता मंदिर का दर्शन कीजिए, सभी माताजियों का, महादेव जी का दर्शन कीजिए और विशेष करके महादेव जी को जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए। भगवान की कृपा होगी, आप सबके ऊपर सुख शांति बनी रहेगी। पीर जी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सर्व और सदैव बना रहेगा। मेरा तो ये संदेश भक्तों क्या संदेश दूंगा? भक्तों का यही कहना है कि ये जो महाराज जी जो कर रहे हैं उसमें गुमराह ना हो, अपना अपना काम धंधा में लगे। पहली बात तो वहां पे मजार की कोई भी बात है, बाबा ने ये कहा उसकी कार्रवाई कराएंगे। आजकल लाइव डिटेक्टर आ चुका है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वही पता चलता है। और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि उसकी कार्रवाई करें, उसके अंदर हकीकत क्या है। अगर हकीकत है तो है, अगर नहीं है तो उसको हटाया जाए। प्रशासन से आपकी कोई बात हुई कि ये अगर स्वीकार करे इस स्थिति में वहां चलने के लिए तैयार है? एसपी से और एसएसपी से ये बात हुई, उन्होंने हमारे को ये बताया, महाराज जी अगर मान लो उस भीड़ में किसी ने भी पत्थर फेंक दिया, हथौड़ी मार दी, अगर लात मार दिया, किसी भी ऐसी कोई हरकत कर दी, भीड़ भी जाकर उसको तोड़ने का प्रयास कर दिया, कोई थैली में पत्थर ले गए, कोई हथौड़ी वगैरह ले गए, हम तो चार्ज तो चेक तो नहीं करेंगे एक एक करके, कोई थैलियों में कुछ ना कुछ रख के ले गए, ऐसा उपद्रवी अगर मचा दिया तो अखाड़ा का नाम भी खराब होगा, क्योंकि आप भी कुछ स्वयं वहां मौजूद होंगे। मुसलमानों में यही बात जाएगा कि अखाड़ा वालों ने आगे वो खरीद को तुड़वाया, इस तरीके से। इसलिए गलत मैसेज ना जाते हुए हम लोग वहां से उठकर यहाँ आ गए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, इस वीडियो के माध्यम द्वारा हम वहां पे जितने भी बैठे हैं, माताएं बहनें हैं, जितने भी वहां सज्जन पुरुष, सभी लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना अपना काम कीजिए, अपना अपना घरों में प्रस्थान कीजिए। महाराज जी कथा करना हो तो करेंगे, नहीं तो इनका तकतगढ़ जाना हो तो पधारते रहेंगे। इनकी जो कार्यकर्ता है वो जानो और महाराज जी जानो। अब आपकी तरफ से वापस किसी प्रकार का उनको मान मनोबल वगैरह अगर कोई प्रशासन वगैरह मान मनोबल तो यही है जी, अगर उनको अभी भी उनके पास समय है, नीचे पधार जाए, पधार कर अखाड़ा पधार जाए और हम लोग साथ चलेंगे। और उसी प्रकार का प्रशासन ने जो कहा, प्रशासन की कंट्रोल में वो सभी को दर्शन करा के अपना अपने घर प्रस्थान करे और महाराज जी भी अपना कथा चालू करें। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। बोलो श्री नाथ जी महाराज।